हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद महसूस किए हों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जब हम बहुत खुश होते हैं और जब हम बहुत मतलब हमारे हालात बहुत अच्छे होते हैं, हम जिंदगी का पूरा भरपूर मजा ले रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो शायद ही उस टाइम पे कोई भक्ति में जाता है। भक्ति में जाने का सबसे सबसे बड़ा एक कारक आप महसूस कभी आपने किया हो तो ये होता है कि आपके साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होता है जब आपको सबके ऊपर से यकीन उठ जाता है और आपको अब लगने लगता है कि प्रभु के अलावा दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है। और मुझे कोई भी परेशानी है या मुझे कुछ भी अगर बताना रहता है तो आप प्रभु को बताते हैं। तो आप जब दुःख के पास जाते हैं या दुःख आपके पास आता है, तभी हम प्रभु के नज़दीक जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है, जो हमें मान भी लेना चाहिए। तो जब हमें पूरा 100% ये हो जाता है ना कि नहीं, दुनिया में अब कुछ भी नहीं है, तो हम प्रभु की अगर कोई सुख में जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग दुःख में ही प्रभु के पास जाते हैं। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारी नैया डूब रही होती है और हमें ऐसा लगता है कि अब बचाने वाले हमारे प्रभु ही हैं, तो हम तब प्रभु के पास जाते हैं। और जो हम किस्से और अनुभव शेयर करते हैं, वो रियल अनुभव होते हैं। और इवन आप में से काफ़ी आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, जो लोग मैं खुद ही मेंशन करते हैं कि हमने राम नाम लिया, हमने हमने हरे कृष्णा का जाप किया, हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए। और इवन आप ज़्यादा दूर नहीं तो आप हर हनुमान मतलब हर ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाना, तो आपको जो 80-90% लोग हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक रियल सच बताएँगे कि उन्होंने वो भगवान से कैसे जुड़े। ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि वो हर मंगलवार को अ, टाइम निकालते हैं, ऑब्वियसली अच्छे से निकालते हैं और प्रभु के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस आप भी लेके आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक ये था कि हम बड़ी यंग एज है और हमारे घरवाले कहते हैं कि भक्ति भक्ति क्या करोगे? तो एस मैं क्या, कोई भी आपको ये नहीं कहता है कि आप पूरा दिन भक्ति करो। आप ऐसा कहा जाता है कि आपने अगर एक कहानी सुनी हो तो विष्णु जी जब नारद मुनि जी से बात कर रहे होते हैं, तो नारद मुनि जी ये कहते हैं कि मेरे से अच्छा भक्त आपका कोई है ही नहीं, सबसे अच्छा भक्त मैं ही हूँ। तो विष्णु जी उनको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। फिर एक काम करो, उनको एक मेरे को पूरी स्टोरी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसमें वो बोलते हैं कि एक लोटा देते हैं जल का भरा हुआ और वो कहते हैं पूरी पृथ्वी के चक्कर काट के आओ। अगर ये मतलब पानी नहीं गिरना चाहिए बिल्कुल भी। तो वो वापस जब लौट के आते हैं तो पानी मतलब बिल्कुल नहीं गिरता और वो वापस जाके बोलते हैं कि नारायण जी देखो मैंने आपका ये काम कर दिया। तो प्रभु पूछते हैं कि तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो नारद मुनि कहते हैं कि अरे प्रभु, आप ही ने तो मुझे काम दिया था, तो मैं आपका नाम कैसे ले पाता? तो प्रभु जी कहते हैं कि देखो, इन पृथ्वी वासियों को भी मैंने ही काम दिया है। ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर कोई मैरिड है या अगर कोई अपनी फैमिली को देख रहा है, क्योंकि अगर आप फैमिली को भी ना देखकर सिर्फ भक्ति करोगे वो भी गलत है। अगर आपको प्रभु ने ये सब काम दिया है, आपको ज़िम्मेदारी दी है, तो आप बिल्कुल वो सब काम करेंगे और काम करते हुए प्रभु का नाम लेंगे, वही असली भक्ति है। ऐसा नहीं है कि आपने भक्ति के लिए आपने अपनी फैमिली, बच्चों को रोता हुआ छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है और साथ में अपनी भक्ति पूरी करनी है, जिसमें कि तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप 3-4 माला मत करो, आप 1 माला करो। 1 माला करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं बहुत अच्छे से बोलने में। जब भी आप नहाएँगे-धोएँगे, आप 1 माला कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली मना करती है, फुल डे के लिए मना करती होगी, अदरवाइज़ कोई भी फैमिली ये नहीं कहेगी कि आप पूजा-पाठ मत करो, पूजा-पाठ करना बहुत अच्छी बात है। तो आप इतना समय निकाल सकते हैं प्रभु के लिए, सुबह, दिन, शाम, 3 पहर होते हैं जबकि हम भगवान का नाम लेते हैं। तो आप वैसे तो पूरा दिन में जब भी आपको समय लगे ज़रूर करिए, लेकिन एक बार, पूरा दिन में एक बार तो आप टाइम निकाल कर प्रभु का नाम ले ही सकते हैं। तो कोई भी इस भक्ति के लिए मना नहीं करता है। और फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।